बलराम गाय चराने के लिए जाते हैं। कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा कि मैया, बलराम भैया गाय चराने के लिए जाते हैं, मैं अकेला घर पे रह जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। भैया से कह दो मैया मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। आज भागवत श्रोताओ, बलराम से मैया ने कहा कि बलराम, ये कन्हैया बहुत जिद्दी है और ये मानेगा नहीं, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन हर जगह जाना कि यमुना तट पर काली देह पर और मेरे लाल भूल कर जवाब दिया है मैया यशोदा ने बलराम से कि बलराम, हर जगह जाना, लेकिन भूल से भी दो जगह मत जाना, एक काली देह पर और दूसरा बंसी बट पर। क्योंकि काली देह में रहता है कालिया नाग और बंसी बट पे परिंदे बड़ी सुंदर सुंदर बंसी की धुनें निकाला करते हैं। ये कन्हैया ऐसा है कि अगर बंसी की धुन जाके कानों में गई तो ये उसी में उलझ जाएगा। बलराम को जब समझाया, बलराम लेकर के कन्हैया को गए हैं गाय चराने। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक बछरावली नाम का राक्षस चला और वही बछरावली जाकर के भगवान के बछड़ों में शामिल होता है। जब भगवान के बछड़ों में शामिल हुआ, समझ गए भगवान कि कंस का भेजा हुआ राक्षस है। खेल ही खेल में भगवान ने उस बछलावली नाम के राक्षस का वध किया है। संध्या जब हुई है तो गाय लेकर के भगवान आए हैं, उसी वृंदावन में रहने लगे। भगवान श्याम सुंदर तो उधर वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन उधर कंस को बड़ी भारी चिंता लगी है परीक्षित जी कि बछरावली नामक राक्षस भेजा, उसने भी आकर के हमें ये नहीं बताया कि कन्हैया है कैसा। और ज्यादा कंस के हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। अकस्मात कंस की सभा में देवऋषि नारद प्रविष्ट हुए हैं। नारद को आता हुआ देखा तो कंस ने बड़ा सम्मान किया
नमो नमो निरंजनम निराकार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्राणायाम पारंगता पार ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्साधु वंदनम। पधारिए भगवान। बाबा नारद ने कहा, कंसराज, पहले कभी जब हम तुम्हारे दरबार में आते थे तुम बहुत खुश नजर आते थे, लेकिन आज तो तुम्हारी दशा ही कुछ अलग है। कोई चिंता बढ़ गई क्या? कंस ने जवाब दिया, हाँ बाबा जी, एक चिंता है। बोले कौन सी? कहने लगे, सबसे बड़ी चिंता बाबा जी मुझे यह है कि इस वृंदावन में एक नंद नाम का अहीर है और मैंने यह सुना है कि आज वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। बाकी पत्नी यशोदा दही बेच बेच करके बूढ़ी होती जा रही है। बाबा नारद ने एक बात कही कि कंस, अगर किसी ने मेहनत करके 4 पैसे एकत्रित कर लिए तो तेरी नानी काई को मरी जाते, तू क्यों दुखी है? अरे तू भी मेहनत कर और आगे बढ़। लेकिन एक बात और बताऊं परीक्षित जी, अगर तुम्हारे हृदय में और किसी के प्रति ये भावना है कि इसके पास धन कहां से आ रहा है या इसकी उन्नतम संतान है, तो अगर ये बीमारी लगी हुई है तो परीक्षित जी, इस बीमारी का इलाज तुम्हें जीवन में किसी भी जगह नहीं मिल सकता। शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कोई विकार लग जाए तो डॉक्टर के द्वारा उसे आप सही करा सकते हैं। अगर दूसरे के धन की या दूसरे की बहन बेटी की या दूसरे की संतान की बीमारी हृदय में अगर लग गई तो इसका इलाज भक्तों किसी भी जगह नहीं है। इसका केवल एक ही इलाज है कि अगर सामने वाला मेहनत कर रहा है तो तुम ये देखो कि वो किस तरह से मेहनत कर रहा होगा, तो उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करो, उससे आगे बढ़ो, तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। एक विद्वान ये कहता है कि पर धन को पत्थर गिनो और पर प्रिय मात समान, और इतने रुपए हर ना मिले तो तुलसीदास समान। दूसरे के धन को हमेशा पत्थर समझो, दूसरे की बहन बेटी को हमेशा अपनी बहन बेटी समझो, तो परमात्मा कभी भी तुमसे परीक्षित जी दूर नहीं जा सकता। कभी परमात्मा तुम्हें नहीं ठोकर देगा। बाबा नारद ने कंस से जब ये कहा कि अगर किसी दूसरे ने मेहनत करके 4 पैसे एकत्रित कर लिए तो तेरी नानी काय को मरी जाती है, तो एक ही बात कंस ने कही कि बाबा जी बात वो नहीं है। जिस समय मैं अपनी बहन को विदा कर रहा था, तुम्हें पता है देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि मेरी बहन के 8वें गर्भ से जो लड़का होगा वो मेरा काल है। लेकिन 8वें गर्भ में बाबा जी तुमने बताया तो लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई, और उस लड़की को मैंने मानना चाहा तो वो मरी तो नहीं, मगर हमारी छाती पर एक सांप छोड़ करके और चली गई। अब विद्वानों का कहना है कि इसी नंद के घर में तो बालक हैं कृष्ण और बलराम, और वही दोनों मेरे काल हैं। केवल मुझे यह चिंता है और कोई दूसरी चिंता नहीं है। बाबा नारद ने कही कि कंस जी कौन सी बड़ी बात है? अरे तेरे पास में अनेकों राक्षस हैं, किसी भी राक्षस को भेज दे, मरवा दे उसे। बाबा नारद ने जब इतने वचन कहे तो कंस ने कहा कि बाबा जी, मुसीबत तो सबसे बड़ी इसी बात की है, मैं जिस किसी राक्षस को भेजता हूं, लेकिन किसी भी राक्षस ने आकर के अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि आखिर कन्हैया है कैसा। पता नहीं जो राक्षस जाता है वो कहां चला जाता है, वापस लौट कर ही नहीं आया। बाबा नारद ने कहा कि कंस, मेरे पास में एक अकल है। बोले कौन सी? जवाब दिया, मैं तुम्हें ऐसी अकल बताए देता हूं कि न सांप मरे और न लाठी टूटे। आप एक काम करो, बाबा नंद के लिए एक पत्र भेजो
और उस पत्र में काली देह में से 2 छवरियां कमल के पुष्प मंगाओ। काली देह में रहता है कालिया नाग, और पुष्प अगर मंगाओ तो कन्हैया और बलराम इतने जिद्दी हैं कि वो फूल लेने के लिए जरूर जाएंगे, और जाएंगे तो नील कमल केवल काली देह में ही मिलेंगे। और अगर काली देह में गए तो कालिया नाग के जहर से वो बच नहीं पाएंगे, तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे और अपने आप मर भी जाएंगे। अब तो देरी नहीं की है। बाबा नारद तो चले गए, कंस ने हाथ में कागज कलम दबा लिया है, पत्र लिखा कि यादवों के नेता बाबा नंद, अस्त्र कुशलम तत्रास्तु। अपरंत समाचार यह है कि कल हमें मथुरा नगरिया के दरमियान काली देह में से 2 छवरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। या तो कल सुबह तक तुम हमारी सभा में कमल के पुष्पों को मंगाओ, और अगर कमल पुष्प नहीं आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डलवा दूंगा। कंस ने ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। पत्र को बंद किया, और पत्र बंद करके जैसे ही बाबा नंद के पास भेजा, बाबा नंद ने वो पत्र पढ़ा, सोई खोपड़ी को पकड़ के बीच आंगन में बैठ गए, रोने लगे। मैया यशोदा आ गई। यशोदा ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो बाबा नंद कहने लगे भद्रे देखो ये चिट्ठी। कहने लगे क्या है चिट्ठी में? बोले बाबा नंद, आरे प्राणन प्यारी कंसन काली देह से फूल मंगाए। बाबा नंद ने जवाब दिया भद्रे देखो ये चिट्ठी। उस पापी कंस ने काली देह में से 2 छबरियां कमल के पुष्प मंगाए हैं। मैंने गोकुल को त्याग दिया, वृंदावन में आकर के रहने लगा।
लेकिन वृंदावन में रहने के बाद भी वो दावादार मेरे कलेजे के टुकड़ों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भागवत श्रोताओ, भगवान बाबा नंद ने जवाब दिया कि भद्रे देखो ये चिट्ठी, इस चिट्ठी में खुले शब्दों में लिखा है कि 2 चमरिया काली देह में से कमल के पुष्प मंगाए, और अगर कमल पुष्प नहीं मिले तो ऊपर से धमकी लिखी है, वो हमें और हमारी सारी बिरादरी को जेल में डलवा देगा। मेरे बारे से लाला कृष्ण और बलराम ये दोनों कहां भटक रहे होंगे। मैया यशोदा भी रोने लगी हैं। तब तक कन्हैया और बलराम गाय चरा करके आ गए। भगवान आकर के कहने लगे मैया, ओ मैया, मैया तुम्हें माखन रोटी दे दे। जब माखन रोटी का नाम लिया है, यशोदा कहने लगी कि लला ले खाए ले, जे तेरे अंतिम दिन है माखन रोटी को, आज के बाद तो भीख को भी तरसना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया, कौन है वो कमीन की औलाद जो मेरी माखन और रोटी मुझसे छिनाएगी? शायद तुम्हें मालूम नहीं है मां कि हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। बोले कि भैया मारेंगे एक लात तो सात कोस धस जाएगा, और मेरे एक तमाचे की बोली चल उठने। जवाब दिया कि मैया केवल ये बताओ कौन है वो कमीन की औलाद जो मेरी माखन और रोटी मुझसे छीनेगी। कि मैया तो चुप ही नहीं, तोले वे बोले बाबा नंद, तुम्हें नहीं मालूम है और बेटा यादव चंद। बाबा नंद कहने लगे बेटा, तुम्हारे मामा कंस ने 2 चमरिया कमल के पुष्प मंगाए हैं, और कमल के पुष्प मिलेंगे बेटा काली देह में, और काली देह में रहता है कालिया नाग। कौन जाकर के उस कालिया नाग से टकराएगा? जब उन फूलों को लेकर के आएगा। ऊपर से धमकी लिखी है कि फूल अगर ना आए तो वो हमें और हमारी सारी बिरादरी को जेल में डलवा देगा। आज भागवत बताओ, भगवान श्याम सुंदर ने जब इतने वचन सुने हैं, एकदम से कहने लगे बाबा, उसकी इस जरा सी धमकी को देख करके तुम इतने घबरा गए? तुम भी पत्र लिखो और उस पत्र में खुले शब्दों में लिख दो कि मथुरा नगरिया के रहने वाले राजा कंस इन यादवों को जो तू जेलों में भरने की धमकी दे रहा है,
ये जेलों में भरने की धमकी किसी लुच्चा लफंगा को दे। ये जेल इन आदमों के लिए जेल नहीं है, सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर। जवाब दिया भगवान ने मैया से, मैया तुम्हें माखन रोटी दे दे। जवाब दिया भगवान ने कि मैया तुम्हें माखन रोटी दे दे। यशोदा ने भगवान को माखन रोटी दी है। माखन रोटी खाने के बाद में पीताम्बर से अपने मोह को पहुंचते हुए भगवान घर से बाहर आए हैं। सभी ग्वाल वालों को भगवान ने एकत्रित किया है। दामा, मनसुका, मदन, बलवीर, छदामी सभी ग्वाल वाल जब एकत्रित हुए हैं, दामा से कन्हैया ने कहा कि दामा चलो आज कोई खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल खेलोगे? कहने लगे दामा तू ही कोई खेल बता। दामा ने जवाब दो कन्हैया चलो बुबाव खेल खेलेंगे कि एक डंडा ले लेते हैं और टांग में एक निकाल के बाद बहुत दूर फेंक देते हैं और ताके बाद पेड़ पे चढ़ जाता है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे दामा वो खेल अच्छा नहीं है, उसे नहीं खेलेंगे। बोले अगर उसे नहीं खेलोगे तो फिर क्या खेलोगे? भगवान कहने लगे दामा तेरे पास में गेंद है क्या? दामा ने जवाब दो कन्हैया मेरे पास गेंद तो है लेकिन मैं अपनी गेंद तो दूंगा ना। बोले क्यों? जवाब दिया मैं अपनी गेंद इसलिए नहीं दूंगा कि मेरी गेंद खोए न जाए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे क्यों रे दामा, कल तक तुम मेरी गेंद से दांत बाय बाय के खेलते रहो, आज जब तेरी गेंद का नंबर आया है तो तू पहले से शर्त लगाने लगो कि मेरी गेंद खोए न जाए। अरे तेरी गेंद ऐसी कोई कोहिनूर हीरा नहीं है जो कि दोबारा नहीं मिलेगी। तेरी गेंद अगर खो जाएगी तो तेरी गेंद में तुझे दे दूंगा लेकिन तू अपनी गेंद दे। आज भागवत श्रोता हो, दामा ने कहा कि कन्हैया गेंद तो मेरी ले ले लेकिन अगर गेंद मेरी खो गई तो मैं अपनी जय गेंद ले लूंगा। भगवान बोले कि हाँ दामा मैं तेरी इसी गेंद को तुझे दे दूंगा। आज गेंद लेकर के दामा सभी ग्वालवाल कन्हैया बलराम काली देह की तरफ चले हैं तो दामा गाता हुआ गुनगुनाता हुआ आगे को बढ़ा। कि मेरी सुंदर गेंद सवारी
भगवान श्याम सुंदर दामा मनसुका मदन बलवीर अनेकों ग्वाल बालों को लेकर के जिस समय ये काली कुंड पे गए, सभी ग्वाल बालों को तो भगवान ने काली दह की तरफ खड़ा कर दिया है और स्वयं भगवान विपरीत दशा में खड़े हो गए। गेंद खेलने का काम जब शुरू किया, बोले हैं दामा से भगवान कि दामा निकाल गेंद। अरे जिद मत ठाने दामा बात मेरी और थोड़ी देर के बाद निशाना साध करके भगवान ने वो गेंद काली कुंड में फेंक दी और जैसे ही गेंद काली कुंड में गई, दामा ने देखा श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहे और थोड़ी देर के बाद में निशाना साध करके भगवान ने
वो गेंद काली कुंड में फेंक दी। जैसे ही गेंद काली दह में गई, एकदम से भाग करके दामा ने कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया। दामा ने की कन्हैया, पहले ही मैंने तुझसे कहा था कि मेरी गेंद खोई न जाए, अब मेरी गेंद दे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, दामा गेंद तो भैया काली देह में चली गई। दामा ने जवाब दो, गेंद काली देह में चली गई, ऊपर से तू चलो जा, लेकिन मेरी गेंद ला के दे, पहले ही मैंने तुझसे कहा था। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि दामा, जरा सी गेंद के चक्कर में तू मेरे पीतांबर को क्यों फाड़ रहा है? दामा ने की कन्हैया, बात बात में गेंद पहले। एकदम से भगवान बोले कि दामा, मसले पर और विषय उठाने देता है, और इस सड़े हुए चितड़े पर तू पीतांबर फाड़े। भगवान बोले, दामा मेरी कमर को बनना, एक तमाचे में तेरे 32 बाहर आ जाएंगे। दामा ने जवाब दो, कन्हैया शायद तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी भी हिलती है। दद माखन तुमने खायो है तो छाछ हमें भी मिलती है। जवाब दिया, तमाचा मारने की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं है श्याम कि जिन घरों में ऊपर की मलाई तुमने खाई है उनमें नीचे को मठा लला हमें मिलो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, दामा हमारे साथ दही माखन खा करके तुम्हारे गाल लाल पड़ गए, इसलिए तू लाठी दिखा रहा है मुझे? दामा ने जवाब दो, कन्हैया बात लाठी की नहीं है। यहां यमुना पे हम और आप सब एक बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तुम बड़े बाप के बेटे हो, घर में देख आंगन में जाकर मामा कंस ने 2 छबरियां कमल के पुष्प मंगाए हैं, और जब से सूचना मिली है तब से वो बूढ़ी मैया कोने में मुंह छिपाए के फपक फपक के रो रही है। अगर जोर दिखाना है तो यहां दिखा कि फूल भी तुम्हारे सम्मुख हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ तोड़ने मोहन तब हम समझे कि बनवारी हो। जवाब दिया, चला जा तोड़ ला। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि दामा और ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना, मैं जा रहा हूं, फूल भी लाऊंगा और तेरी गेंद भी लेकर के आऊंगा। आज भगवान श्याम सुंदर हंस करके कदम की डाल पर चढ़े और कदम की डाल पर से भगवान ने यमुना मैया में छलांग लगा दी। जैसे ही कन्हैया काली दह में गए हैं, ग्वाल बालों ने देखा, नाना प्रकार से दामा को गालियां देने लगे कि ओरे दामा तेरा बुरा हो, तूने मैया यशोदा की कन्हैया को काली दह में भेज दिया। आंखों में आंसू लेकर के दामा ने कहा कि भैया बचपन का सखा तो मेरा भी था,
लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये यमुना में चला ही जाएगा। इसका मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। कुछ ग्वाल वाल तो दामा को गालियां दे रहे हैं और कुछ ग्वालों ने जाकर के मैया को सूचना दी कि मैया तेरा वो कन्हैया गाली देने चलो। कि कूदे यमुना में, हरे कूदे यमुना में, और कन्हैया मैया लेके नाना प्रकार से ग्वाल वाल दामा को गालियां देने लगे हैं। कुछ ग्वालों ने जाकर के मैया यशोदा को सूचना दी कि मैया तेरो कन्हैया काली दह में चलो। जब यशोदा ने सुना कि कन्हैया काली दह में चले गए, एक तो दुख भागवश रोता उस मैया को वो था पापी कंस ने 2 छवनिया कमल के पुष्प मंगाए थे, और दूसरा दुख यह हो गया कि कन्हैया काली दह में चले गए। यशोदा ने जैसे सुना एकदम से भागी हैं, आंखों से अश्रुधार बहती हुई चली जा रही है, गाय की तरह रमाती हुई वो मैया आगे बढ़ी है।
मैया यशोदा रोती बिलखती हुई उस काली कुंड के पास आई। काली देह में कूदने के लिए तैयार हुई, तब तक बलराम सामने आ गए। कहने लगे मैया क्या कर रही हो ये? जवाब दिया बलराम, जहां मेरा कन्हैया गया है बेटा, मैं उसी जगह जा रही हूं। आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया मैया ने कि मैया ने रोई की कही और कैसे धारू धीर श्याम नीर में छिप गयो सो मेरो श्याम शरीर। जवाब दिया बलराम, जहां मेरा कन्हैया गया है बेटा, मैं वहीं जा रही हूं। श्याम के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। बलराम कहने लगे मैया तू चिंता न कर, मेरो भैया अभय रहो। तू जा कन्हैया मैया कोई साधारण बालक समझ रही है, मेरो भैया साधारण बालक नहीं है। मैया मेरो भैया अभय रहोगो। तो मैया यशोदा ने जवाब दिया कि बलराम वो नर हो या नारायण हो, कोई भी हो, कि वो नर है या नारायण है और हम दोनों ही तले भिखारी। जवाब दिया मैया यशोदा ने कि बलराम चाहे वो नर हो या नारायण हो, लेकिन मैया तो सदैव दुखारिन थी, दुखारिन है और दुखारिन ही रहेगी। तू किसी भी तरह से मेरे कन्हैया से मुझे मिला दे। बलराम ने धैर्य धारण कराया कि मैया तू चिंता न कर, मेरा भैया आए रहो। जब धैर्य धारण कराया है, इधर भगवान ने काली कुंड में जाने की तैयारियां कर दी हैं। क्या देखा है? कालिया नाग सो रहा है, चारों नागनियां जाग रही हैं। एक नागनिया की नजर कन्हैया के चेहरा पर गई, दूसरी नागिन से कहने लगी, बहन बोले हाँ देख काऊ को कितना सुंदर लला चलो आए रोए, जा से कहते जब वापस चला जाए, अभी पिया सो रहे हैं, अगर पिया जाग गए तो जाके हड्डियों ना बचेंगी। दूसरी नागिन ने जवाब दो, बहन बड़ो छटकीलो है। तीसरी बोली बड़ो हटीलो है, सीना तानी चलो आए रो, जब डरू ना लग रो। एक नागिन कहने लगे लौट जा पीछे, तू अपने प्राणों की खैरियत समझ के मेरे पिया सो रहे हैं।
अगर पिया जाग गए तो तेरी हड्डी ना बचेंगी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, नागनिया तू जिसकी रागनी कह रही है, जिसके गीत गा रही है, मैं उसी के पास आया हूं और जगा ले तू अपने पिया को, और अगर तू नहीं जगाएगी तो मैं खुद जगा लूंगा। उसी समय भगवान आगे बढ़े, बोले कितने जगाए तनिक अपने पति को, हमें बात उसी से आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया ने उस कालिया नाग की पूंछ के ऊपर अपना पैर रखा। आगे बढ़े हरे नाग की और फूंकारी भरता हुआ श्याम सुंदर ने उस कालिया नाग की नथों को घूसा मार के फोड़ दिया है, मर्दन कर दिया।
और भगवान कन्हैया उस कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े होकर के सुंदर बंसी बजाने लगे। सर्वप्रथम भगवान ने काली देह में कालिया नाग के फन के ऊपर बंसी को बजाया था परिचय, लेकिन कैसी बंसी बजाई थी भगवान ने, एक कवि कल्पना कर